Very good morning to all of you. Now we have to see some important problem of matrices, which are the very important problem for coming board of examination. First one, if A equal to मैट्रिक्स के प्रॉब्लम है जिनको हमको सॉल्व करना है. If A equal to 1 2 3 4, verify that A adjoint A equal to adjoint A into A equal to mod A into I. अगर मैट्रिक्स ये दिया है तो हमको ये वेरीफाई करना है कि जो एक्सप्रेशन है इसको वैलिड बताना है कि वैलिड है या नहीं फॉर दिस मैट्रिक्स. तो फर्स्ट वी हैव टू स्टार्ट गिवन, जो दिया हुआ है उससे स्टार्ट करते हैं हम. गिवन फर्स्ट प्रॉब्लम, राइट नाउ वी आर टेकिंग फर्स्ट प्रॉब्लम. गिवन A equal to 1 2 3 4, बट ये दिया हुआ है गिवन मैट्रिक्स A equal to this one. We have to verify, we have to prove ATJ A into ATJ A equal to ATJ A into A equal to mod A, that means determinant of A into I. I is the identity matrix of 2 by 2 because given matrix is also 2 by 2 order. That's why we are taking I2. That means 2 by 2 identity matrix. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल A दिया हुआ है, A का हमको इसमें मल्टीप्लाई. तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड ADJ A. तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ADJ, इसको आप इक्वेशन 1 कर दीजिए, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. ठीक है. अब फर्स्ट वी फाइंड ADJ A ऑफ, मतलब एडजॉइंट A, ये हम फाइंड करेंगे. तो एडजॉइंट A फाइंड कैसे किया जाता है? A जब दिया है तो इसमें कोफैक्टर निकाला जाएगा, कोफैक्टर मैट्रिक्स. तो देख लीजिए A11 इक्वल टू, ठीक है, A11 इक्वल टू -1 1 + 1 और डिटर्मिनेंट किसका आएगा? इसका 4. ठीक है. तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4. A12 -1 1 + 2, यहाँ पे जो रहेगा उसका एडिशन आएगा. माइनस किसका? माइनस 1 2 का. 1 2 ये है, ये 1 2 है. तो ये क्योंकि these are first column and first row first column, first row second column, इस पे 1 2. this one 3 1 2 2 आ जाएगा. तो 2 का कितना है? 3. यहाँ पे कितना है? ये रेशो आपका ये इवन नंबर था, तो इवन -1 का इवन हो जाएगा, +1 जाएगा. अब यहाँ ऑड है, ऑड में -1 आएगा, that means -3. got it? And also A21 equal to -1 2 + 1 2 + 1. अब इसका है 2 1, तो इसका -2, तो कितना आ जाएगा ये? -2. एंड A22 -1 2 + 2 -1 2 + 2, तो कितना आ जाएगा?
-1 2 + 2 ये आ जाएगा 2 2 का 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 1। दैट मीन्स कोफैक्टर मैट्रिक्स या एडजॉइंट जो हम देंगे वो क्या होगा, पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो। कोफैक्टर एडजॉइंट A इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ A का ट्रांसपोज, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। दैट मीन्स कोफैक्टर मैट्रिक्स कितना होगा, A11 A12 A21 A22 का ट्रांसपोज। ठीक है, ये ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ट्रांसपोज में देखिएगा यहाँ पे कितना आ रहा है, वैल्यू पुट कर दीजिए A11 की। A11 कितना होगा यहाँ पर, A11 इज A11 4, ठीक है, और 4 A12 -3 A12 -3 एंड A21 -2 एंड A22 1। अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज कितना होगा, ये क्या आएगा ADJ A। ये हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ADJ A, या आप इसको स्मॉल भी लिख सकते हैं, ADJ A बिकॉज ऑफ स्मॉल दिया हुआ है, ADJ A। ठीक है, यहाँ पर ADJ A, तो A हम निकालेंगे यहाँ पे ADJ A का, तो क्या आ जाएगा, दो को कॉलम कॉलम करो में ट्रांसपोज, तो 4 -3 -2 1। तो ये आपका एडजॉइंट है, दिस वन इज द एडजॉइंट। अब आप देखिए A का एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा, देयरफॉर A इंटू ADJ A क्या आ जाएगा, A का मैट्रिक्स कह दिया है 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4 A दिया है, ADJ हमारा कितना है 4 -2 -3 1, ठीक है, ये आ गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास A इंटू ADJ A आएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1 4 4 -6, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये बनेगा, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट के साथ। तो फर्स्ट एलिमेंट के साथ हुआ तो 1 इंटू -2, तो डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं 1 इंटू -2 एंड +2, ये आ गया। और यहाँ पर इसका इसके साथ तो कितना आएगा 12 -12, इसका इसके साथ -12 हो जाए। फिर इसका इसके साथ क्या होगा -6 + 4। तो यहाँ पे आप देखिएगा A इंटू ADJ A इक्वल टू -2 0 0 -2, क्या आ गया। अब नेक्स्ट वन हम फाइंड करते हैं, ठीक है। इसमें हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम -2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा 1 0 0 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ADJ A इक्वल टू कितना आ रहा है -2 और AI। अब यहाँ पर अपने को एक और फाइंड कर लेना था, यहाँ पे A इक्वल टू
मॉड ए इक्वल टू कितना आता 4 माइनस 6 दैट मीन्स -2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको इक्वेशन नहीं भी दिए तो चलता है, इक्वेशन 1 इसको है ना, यहाँ ये इक्वेशन 2 दिया है तो इक्वेशन 1 देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ क्या आ जाएगा -2 की जगह -2 की जगह मॉड ए आ जाएगा, मॉड ए इंटू आर। ये कहाँ से आया बाय इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब हम इसको इक्वेशन कौन सा दे दें, इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 निकल गए। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरली या नाउ फाइंड एडीजे ए इंटू ए, क्या आ जाएगा यहाँ पर एडीजे ए पहले कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 4 -2 -3 1, और यहाँ पर 1 2 3 4 क्या आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, एक्चुअल में जो मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या आएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद -2 0 0 -2। ठीक है, और फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर -2 इंटू आई। ठीक है, या 1 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं एडीजे ए डॉट ए इक्वल टू आ जाएगा मॉड ए इंटू आर। इसको आप इक्वेशन 4 लिख दीजिए। ठीक है, ये इक्वेशन 4 आ गया। तो बाय इक्वेशन अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे बाय इक्वेशन 3 and 4 वी गेट क्या आ जाएगा a डॉट एडीजे ए इक्वल टू एडीजे ए डॉट ए इक्वल टू मॉड ए इंटू आई। क्या आ जाएगा इक्वेशन में, यहाँ पे आ जाएगा हेंस प्रूव्ड। सिंपल प्रॉब्लम था, कैसे हमने किया ये समझ में आ गया आपको। यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये कर चुका है रेंडम मेथड से, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन ही लिख सकते हैं। तो ये आपके सामने सिंपल एक प्रॉब्लम था, जिसको कैसे सॉल्व करना, इसको कैसे प्रूव करना, ये मैंने आपको बताया। वेरीफाइड कैसे किया जाता है, वेरीफाइड a इंटू एडजॉइंट a इक्वल टू एडजॉइंट a इंटू a डॉट मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू मॉड a डिटरमिनेंट a ऑफ इंटू r। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं। इसमें नेक्स्ट इसमें जो रहेगा वो आप ध्यान से देखिए, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। जो दिया हुआ है उसको हम रीड करते हैं। पहले दिए हुए बोलेंगे प्रॉब्लम नंबर 2 नाउ वी आर टेकिंग। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा आप, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, देख लीजिएगा। अब देखिए हम सेकंड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। ये है यहाँ पर गिवन क्या हुआ है, या प्रॉब्लम नंबर 2 गिवन a equal to 2 3 1 2 and b equal to 1 0 3 1 ये दिया हुआ है। ठीक है, we have to prove AB inverse equal to B inverse A inverse। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। आप इसको
ये देख सकते हैं नंबर, जैसे सिंपल हमने इसको दे दिया 1, इसको दे दिया 1 and 2। तो यहाँ पे आप देखिएगा सिंपल कॉन्सेप्ट। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड इनवर्स, A इनवर्स एंड B इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिसेस। तो पहले हमने देखा A ने क्या दिया, गिवन A, तो मॉड A क्या होगा, मॉड A, नाउ वी फाइंड A इनवर्स एंड B इनवर्स। ठीक है, मॉड A इक्वल टू कितना दिया है, मॉड A इक्वल टू 4 माइनस 3, कितना आ जाएगा 4 माइनस 3 1 है ना। और फिर इसके बाद एडजॉइंट A निकालने के लिए एडीजे A निकालेंगे हम। एडीजे A के लिए हमारे पास क्या है, एडीजे A इक्वल टू, एडीजे A निकालेंगे पर पहले हम A11 फाइंड कर लेंगे। A11 इक्वल टू -1 1 प्लस 1, A11 ये है तो उसका क्या होगा 2। ठीक है, तो माइनस से तो ये 2 ही आएगा। A12 -1 1 प्लस 2, A12 का क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ -1 आ जाएगा। A12 का 1 आएगा ना, एक माइनस, एंड A21 -1 2 प्लस 1, अब A21 ये A21, तो यहाँ पे कितना है, ये 3 है ना, इसका माइनस, इस एलिमेंट का माइनस देगा है ना। तो -2 तो माइनस में आएगा तो -3, एंड A22 -1 2 प्लस 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 प्लस 2, ये आ गया, तो इसमें कितना आ जाएगा 2। सिमिलरली देयरफॉर क्या आ जाएगा, इसका अगर हम निकालेंगे तो एडीजे A इक्वल टू एडीजे इक्वल टू कितना आएगा, A11 डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देंगे तो A11 A12 A21 A22, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा A11 की वैल्यू 2, ठीक है, -1 -3 2, ये एडीजे A आ जाएगा। अब सिमिलरली अगर हम निकालेंगे इसका ये, तो आप देखिएगा मॉड B, ठीक है, मॉड B इक्वल टू, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ B, ये कितना होगा 1 माइनस 0, दैट मीन्स 1। अब यहाँ पे B11 क्या निकलेगा, -1 पे 1 प्लस 1 1 का 1 ही आएगा, इसका माइनस ये रहेगा, दैट मीन्स 1। B12 -1 1 plus 2, and this one is 1 2, 3 आ जाएगा, 3 आएगा, तो इसका कितना हो जाएगा -3, क्योंकि 3 इंटू ये ऑड रहेगा ना, ऑड रहेगा तो माइनस रिटर्न करेगा। B21 -1 2 प्लस 1 2 प्लस 1, तो इसमें 0 आ जाएगा, ठीक है, 2 प्लस 1 का 0 रहेगा तो 0 रहेगा, ठीक है। और B21 है ना, B22 -1 2 प्लस 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या दे दिया 1। तो इसमें जो B बनेगा एडीजे B इक्वल टू क्या आ जाएगा, एडीजे B
एडीजे बी आएगा D11 D12 D21 D22, वैल्यू पुट कर दो। एडीजे बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, B11 की वैल्यू 1, B21 की वैल्यू -3, B12 की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे B12 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी -3, B11, ठीक है, B11 आएगा और फिर B12 यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस -1, 1 0 -3 1, ये आ जाएगा एडीजे बी। आप चेक कर लीजिए, ये आपको एडीजे बी आ गया, एडीजे ए आ गया हमारे पास। तो ए इनवर्स और बी इनवर्स फाइंड हो जाएगा, ए भी दिया है हमारे पास, आ गया है। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू एडीजे ए डिवाइड बाय मॉड ए एंड बी इनवर्स इक्वल टू एडीजे बी डिवाइड बाय मॉड बी। तो ए इनवर्स इक्वल टू एडीजे ए क्या है, ये तो मॉड ए 1, मॉड ए मॉड बी तो 1, तो -2 क्या आ जाएगा, 2 -3 -1 2 एंड बी इनवर्स इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 0 एंड -3 1। क्लियर हुआ। अब बी इनवर्स, देयरफॉर बी इनवर्स ए इनवर्स कैसे फाइंड होगा, दोनों का इनवर्स फाइंड करना है, तो मल्टीप्लिकेशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले 1 0 -3 1, ठीक है, और यहाँ पे 2 -3 -1 2, क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे हम, कितना आएगा 2, है ना, और 2 आया, और फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया हमने, तो कितना आ गया -3। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ अगर हम करते हैं तो -2 तो -6 -1 -7, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई फिर इसके साथ किया हमने तो -9 + 2 मतलब 11, यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये कितना आ गया हमारा, बी इनवर्स ए इनवर्स, है ना। इसको हमने इक्वेशन दे दिया 3, इक्वेशन दे दिया हमने इसको 3। अब हम फाइंड करते हैं ए बी फाइंड करते हैं पहले तो। नाउ ए बी इक्वल क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी है 2 3 1 2 एंड 1 0 3 1, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू, यहाँ पे आप देखिए ए बी इक्वल टू जो आएगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन में मालूम है हम इस रो को इस रो के साथ मल्टीप्लाई, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 1 3 × 3 मतलब 11 आ गया। फिर इसका इसके साथ तो 0 हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा। फिर इसका इसके साथ 1 + 6 7, और फिर इसका इसके साथ तो 2 क्योंकि 0 हो जाएगा, इसका 2 × 1। अब जब इसका हम निकालेंगे इनवर्स तो डायरेक्ट पहले तो हम एडीजे ए निकालते हैं, ठीक है। अब इसका आप क्या करेंगे, एडीजे ए बी, मैं डायरेक्ट मेथड फाइंड करके बता रहा हूँ, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं इसको। इन दोनों को चेंज कर दीजिए 2 11 और इनके साइन चेंज कर दीजिए -3 -7, तो ये डायरेक्ट फाइंड करने का मेथड है, ठीक है। अब ए बी का ये निकाल लेते हैं, डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 22 - 21 दैट मीन्स 1। तो यहाँ पे आप देखिएगा देयरफॉर ए बी इनवर्स इक्वल टू क्या होगा
ए बी इनवर्स इक्वल टू ए डी जे ए बी डिवाइड बाय मॉड ए बी। ठीक है, अब ए डी जे ए बी क्या है, ए बी क्या है 1 है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 7 11। ठीक है, अब आप देखिएगा इक्वेशन 2 3 और 4 से इक्वेशन 4 दे दो इसको, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं बाय इक्वेशन 3 एंड 4। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप बाय इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट क्या प्रूव हो रहा है कि यहाँ पे ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, बिकॉज ऑफ राइट हैंड साइड इक्वेशन ऑफ 3 and 4 आर सेम, दैट्स व्हाई वी कैन राइट इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड इज आल्सो इक्वल। तो यहाँ पे ए बी इनवर्स इक्वल टू दिस वन, ये लिख दिया हमने, हेंस प्रूव्ड। तो याद रखिएगा, ये रिव्यू कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहे हैं आपके लिए, और काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, करके थोड़ा सा मैं स्पीड में ले रहा हूँ। इसके पहले ऑलरेडी ये मैंने समझा चुका हूँ, वीडियो ओपन करके आप देख सकते हैं, बहुत स्लो इसमें समझाया है, और इसमें भी कोई फास्ट नहीं रहा हूँ, पर जनरली एवरेज स्पीड से चल रहा है, जिससे कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो दीज आर वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स फॉर यू। आप देखिएगा इसको और पॉज करके इसको एक बार प्रैक्टिस करके सॉल्व कीजिए। ये आपके कमिंग एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम।